नागा साधु बहुत चर्चा में आजकल प्रयागराज कुंभ के होने के कारण और कौतूहल का विषय हिंदुस्तान में बने हुए हैं। तो क्या बात उस पर है कि नागा साधु नंगे होते हैं? मैंने पिछली बार इस पर चर्चा की थी। अब बात सवाल यह है कि दूसरा प्रश्न ये होता है कि नागा साधु नंगे मतलब दिगंबर कहते हैं क्यों रहते हैं और भस्म क्यों लगाते हैं? वो चिता की भस्म का इस्तेमाल करते हैं, शरीर में चिता भस्म लेपन कहते हैं। ये एक तो श्लोक में मिलता है महिम्न स्तोत्र में, जो लगभग 2000 साल पुराना होगा शायद। सबसे शिव की स्थितियों में सबसे श्रेष्ठ स्त्रोत्र महिम्न स्तोत्र बताया गया है। और उसमें भी उसमें एक श्लोक आता है कि शमशान में रमण करने वाले चिता की भस्म को का लेपन के महिम्न स्तोत्र में आता है। और बहुत बड़ा शिव की स्तुति का इससे बड़ा कोई स्तोत्र है नहीं। जो एक गांधर्व ने विपत्ति में जब फंस गया था तो उसने इस स्तोत्र की रचना की थी, पुष्पदंत शायद नाम था उसका। तो वो उस मुक्ति से निकलने के लिए उसने शिव की स्तुति की थी। और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्तोत्र, महिम्न स्तोत्र। बिना इसके रुद्राभिषेक भी नहीं होता। अब तो खैर, महिम्न स्तोत्र में शमशान का क्रीड़ा करने का, शमशान की चिता की भस्म लेपन का एक स्वरूप शिव का बताया गया है उसमें। शायद वहाँ से लिया गया हो, लेकिन दिगंबर रहते हैं साधु, नागा साधु। हमारा मतलब यह है कि नागा साधु भस्म क्यों लगाते हैं? तो दिगंबर मतलब नंगा, दिगंबर मतलब आकाश, दिग मतलब आकाश या दिशा, आकाश। तो आकाश जिसका वस्त्र है, वो जो भस्म लगा लेते हैं वह उनका वस्त्र हो जाता है। तो आकाश का मतलब होता है पिता, आकाश का मतलब ब्रह्म, आकाश का मतलब ज्ञान, आकाश का मतलब सत्य। जैसे सूक्ष्म विवेचना आकाश की करेंगे तो सत्य उसमें आता है। तो सत्य ही उनका वस्त्र हो जाता है। वो सत्य का वस्त्र को धारण करते हैं और सत्य का पालन करते हैं। तो चिता की गरम गरम चिताओं की भस्म को वो शरीर में लगाते हैं, लेपन करते हैं। ये एक मैसेज, एक संदेश है कि उनका वस्त्र जो है वह चिता की राख का भस्म ही है। तो उसी को कहते हैं। और रुद्र का एक स्वरूप है। रुद्र जो है वो शिव का एक स्वरूप रुद्र है। बिना रुद्र की शरण में गए कोई साधना संपन्न नहीं हो सकती, कितनों कुछ करे आदमी, रुद्र की कृपा के बिना नहीं है। रुद्र रुला देते हैं। तो इसीलिए साधा थोड़ा सा जब वो गरम गरम चिताओं का भस्म लेपन करते हैं थोड़ा क्रोधी हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में है, वो भी इसको पाए नहीं हैं, वो उस प्रैक्टिस में है वो। और उन्होंने अपना पिंडदान किया साधा। एक मज़े की बात यह भी है कि नागा जब वो होते हैं तो वो अपना सभी पिंडदान करके आते हैं। जैसे दाह संस्कार 16 संस्कार होते हैं, एक संस्कार 17वां उनका होता है। वो अपने शरीर का जो है पिंडदान जीते जी कर देते हैं नागा। तो एक तरीके से वो मृत शरीर समझिए, उस शरीर उनका, उन्होंने अपना पिंडदान कर दिया। आप उनको प्रेत भी समझ सकते हैं कि प्रेत वही होता है जो जिसके पास शरीर नहीं है, तो वो अपना पिंडदान कर चुके हुए हैं। तो आप उनको प्रेत श्रेणी में भी ले सकते हैं। शरीर दिख तो रहे हैं लेकिन वो अपना पिंडदान कर दिए हैं नागा। अपना ही श्राद्ध कर करके वो नागा साधु बन जाते हैं। 17 संस्कार उनके यहाँ होते हैं, 16 गृहस्थों में है, हमारे 16 संस्कार है, 17वां वो अपना ही पिंडदान कर देते हैं। तो इसकी प्रक्रिया होती है उनकी। तो इसलिए वो भस्म का लेपन करते हैं। भस्म उनका एक वस्त्र है, जो वस्त्र वास्तविकता में सत्य है। चिता की राख जो है वो अहंकार का नाश को बताती है कि जब तक अहंकार का नाश नहीं होगा तब तक सत्य का ज्ञान हो ही नहीं सकता। ऐसे तो प्रवचन देते रहिए, घंटा घंटा हिलाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। तो शमशान जो है, चिता जो है कि राख का मतलब ये है कि उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया है, उन्होंने अपना पिंडदान कर दिया है, अपना श्राद्ध कर दिया है। अब वो मनुष्य श्रेणी में नहीं है, प्रेत का मतलब पितर जो चले गए हैं, मतलब वो प्रेत नहीं जो लोग समझ रहे हैं। भूत प्रेत की बात नहीं है, प्रेत हैं। वो शरीर उनके पास केवल निमित्त मात्र है और उस शरीर को वो ढो रहे हैं। उन्होंने अपना पिंडदान सब संस्कार कर दिया है। तो भस्म का लेपन का मतलब वो उनका वस्त्र है, कपड़ा है। और वो कपड़ा किस चीज़ का है? सत्य का है। उसमें ताना बाना कुछ नहीं है। जो हम बस पहनते हैं इसमें ताना है, बाना है, उसमें कोई ताना बाना नहीं है।
वो बिल्कुल वो है। और ये एक प्रयास है, ये साधना की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया ये ज़रूरी नहीं है। कई तो पागल हो जाते हैं इसमें धीरे धीरे, जब ऐसे सबके लिए नहीं होता है। इसके लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है और गुरु उनको देता है। तो शमशान की राख, चिता की राख का भस्म लेपन वो करते हैं। और ये महिम्न स्तोत्र से ही शायद प्रेरित होकर लिया गया हो, जो मुझे लगता है कि 2000 साल पहले का है। और द ग्रेटेस्ट हिम्न ऑफ द हिंदुज़म, रुद्र ही उनके देवता हैं। और बिना रुद्र के कोई शिव साधना पूरी नहीं हो सकती, इसलिए रुद्राभिषेक करते हैं सावन में।